भैया बांग्लादेश ने ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उन्होंने कह दिया है कि हम नहीं आ रहे हैं, हम खेलना चाहते हैं, हम वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं लेकिन हम इंडिया में नहीं आना चाह रहे। और आईसीसी चूंकि अब सिर्फ बीसीसीआई बन चुका है, उनको चाहिए कि एक और इंडिया की टीम भी डाल दें जिसका नाम भारत डाल दें, एक हिंदुस्तान के नाम की भी टीम डाल दें वर्ल्ड कप के अंदर, एक अखंड भारत के नाम की भी एक टीम डाल दें और एक लीग्स मिला के अंबानी शंबानी डंबानी पैसे वैसे डॉलर बने हुए उनकी किट के ऊपर वो भी टीम डाल दें और उन्हीं का वर्ल्ड कप बना दें। खैर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बांग्लादेश के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर उन्होंने बड़ी सही बातें की हैं, बिल्कुल ठीक बातें की। उन्होंने ये भी बात कर ली जो मैं अक्सर आप लोगों को बता रहा होता हूँ कि क्रिकेट मर रहा है, पहले ही इसकी पॉपुलैरिटी कम हो रही है और ये बिल्कुल सच है। आप एक 20 करोड़ की आबादी वाले मुल्क का क्रिकेट बंद कर रहे हैं। स्कॉटलैंड में, इंग्लैंड में कोई नहीं पूछता है क्रिकेट को, आप स्कॉटलैंड को बीच में घुसाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको लगता है कि इससे क्रिकेट में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा तो कख भी फ़ायदा नहीं होने लगा भाई। पूरी दुनिया में क्रिकेट डिक्लाइन पे है। अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स को बीबीएल में बुलाया गया है, पैसे दिए गए हैं और इतनी हाइप बनाई गई है सोशल मीडिया के ऊपर इसलिए कि उनको आई बॉल्स चाहिए, अलार्मिंग हो गया था उनके लिए कि इतने ज़्यादा नुकसान में जा रहा था पीबीएल। वो प्लेयर्स जिनकी प्लेइंग 11 में जगह नहीं है पाकिस्तान में, उनको रखना पड़ रहा है, उनको ऐसे प्रेजेंट किया जा रहा है कि जैसे बहुत बड़े प्लेयर्स आगे हैं और फिर 6-7 मैचेस के बाद जो है उन्हीं को बुरा भला भी कर रहे हैं और उन्हीं का मजाक भी उड़ा रहे हैं क्योंकि वो नहीं थे, वो सिर्फ बुलाए इसलिए गए थे कि आपको सिर्फ आई बॉल्स वगैरह मिल जाए। और शुरू में बहुत झूठ बोले, बहुत ज़्यादा झूठ बोले इनके कमेंटेटर्स ने, बड़ा हाइप देने की कोशिश भी की, लेकिन फिर एक हद होती है। ऑस्ट्रेलियंस हैं, उन्होंने भी कहा कि यार बस करो यार, मजाक उड़ाने से भी हाइप बन जाती है क्योंकि पाकिस्तान का मजाक उड़ाएंगे तो इंडियंस की तरफ से बहुत तारीफें मिल जाएंगी, उनके आई बॉल्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तो इन एनी केस विन विन सिचुएशन है। जैसा कि बांग्लादेश ने अब इनकार कर दिया है, अब देखना ये कि पाकिस्तान क्या करेगा। अभी कुछ भी नहीं हुआ था, बांग्लादेश ने सिर्फ अपनी रिजर्वेशन शो की थी, तो मैंने सबसे पहले पाकिस्तान में ये वीडियो बनाई थी और ये बोला था कि पाकिस्तान को बांग्लादेश के साथ खड़े होना चाहिए और पाकिस्तान को भी बॉयकॉट कर लेना चाहिए। ये होती है गैरतमंद कौम। उन्होंने कहा कि क्रिकेट जाए भाड़ में, हम भी नहीं आते। फिर हमारे वाले भी पिछले दिनों वो हैंड शेक और वो सब चीज़ें हुई थी, मेरा ख्याल में यूएई के साथ मैच था, एक के साथ मैच था, हमने हल्का सा जो है वो तड़ दिखाने की कोशिश की थी, उसके बाद हम फिर पहुंच भी गए थे खेलने के लिए। बट खैर उसने वो माफ़ी शाफ़ी मांग ली थी और फिर उन्होंने वीडियोज़ भी बना दी थी जो बाद में आईसीसी बहुत फिर नाराज़ हो रहा था कि ये क्यों आ गई, क्योंकि उनका मीडिया ये कह रहा था कि पाकिस्तान को बेइज्जत कर दिया। इन्होंने जो है वो वीडियोज़ और तस्वीरें वगैरह जो है अपलोड कर दी थी जिसके अंदर वो मैच रेफरी आके माफिया मांग रहा था, जो भी कर रहा था बेसिकली मनाने के लिए आ रहा था कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, कल्चरल डिफरेंस हो गए, इसलिए ये सब कुछ हो गया। 2 दिन की नाराज़गी के बाद सब कुछ जो है वो ठीक हो गया। खैर अभी पाकिस्तान को भी ये चाहिए कि वो भी यही हरकत करें, कोई ज़रूरत ही नहीं है इस वर्ल्ड कप को खेलने की। वैसे भी जो हम पिछले 3-4 वर्ल्ड कप खेल के जितना हम नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन खैर पैसा भी तो इन्वॉल्व है ना, पाकिस्तान को भी तो मिल रहा होता है पैसा, शेयर भी तो आ रहा होता है, तो कहीं ना कहीं जो है वो हमने जो फिर थोड़ा सा लालच तो हमने दिखाने, बहुत बातें कर ली हमने। 71 में हमारी गलती हो गई, ये हो गया, हमारा भाई हमसे बिछड़ गया, ये हो गया, गलत फहमी हो गई। अभी दूर कर दो सारी गलत फहमियाँ, बांग्लादेश के लिए खड़े हो जाओ और मत जाओ इंडिया में, बोल दो कि हमने भी नहीं आना। और इंडिया को कोई मसला नहीं होगा, मसला सिर्फ होता है ब्रॉडकास्टर को जिसने बेचे में पाकिस्तान इंडिया के मैचेस, तो उसी वजह से कुछ हो सकता है, अदरवाइज तो कुछ भी नहीं हो सकता। खैर बेचारों ने जोर लगाया था शुरू में, ये शुरशुल्ली एक छोड़ दी थी, मीडिया के ऊपर भी आना शुरू हो गया था कि पाकिस्तान ने अपनी तैयारियां जो हैं वो रोक दी। तैयारियों से मुझे याद है तैयारियां रोकी हुई, लेकिन बाबर को तैयारी के लिए बुला ली। उसके ऊपर अलग वीडियो बना लेंगे अगर इस वीडियो के अंदर ज़्यादा टाइम ना मिला तो, क्योंकि वो एक अलग किस्म का तमाशा हो रहा है। भाई को पता चल गया था कि निकाल रहे हैं, तो भाई को नेशनल ड्यूटी फ़ौरन याद आ गई। श्रीलंका के साथ मैच हो रहे थे तब नेशनल ड्यूटी नहीं हुई, अब जो है नेशनल, और हमने कस्में खाई हुई थी हमारी मैनेजमेंट ने, पीसीबी ने, कि बाबर रिजवान पूरे का पूरा सीज़न जो आपका खेलेंगे हमारी तरफ से पूरी, बस फाइनल उसमें क्या नहीं शामिल था सीज़न के अंदर जो ये कर रहे थे। खैर भाई इनको बेहतर पता होगा, भी देखना कैसे आके बाबर जो इनको मारता है अपनी कंडीशंस के अंदर। ऑस्ट्रेलियंस को आने तो दो तरह इधर, वैसे भी उनकी बी टीम आ रही है, बड़े बड़े प्लेयर्स तो नहीं आ रहे। खैर भाई बड़े सही किस्म की रीजंस दिए बांग्लादेश ने, बहुत सही रीजंस दिए। उन्होंने ये रीज़न दिया है कि भाई हम नहीं चाहते कि हमारे प्लेयर्स वहाँ पर जाके बंकर्स में बैठ के क्रिकेट खेलें, वो सेफ़ नहीं है वहाँ पर, और सेफ़ नहीं है इसी वजह से मुस्तफ़िज़ुर रहमान को इन्होंने निकाला था। तो उन्होंने ये रीज़न ही रखा है कि अगर मुस्तफ़िज़ुर रहमान यानी कि एक प्लेयर सेफ़ नहीं है इंडिया के अंदर, तो 11 प्लेयर्स किस तरह फिर सेफ़ हैं। दूसरा उन्होंने ये भी कहा है मेरे ख्याल में कि ये जो श्रीलंका में इसीलिए हो रहा है ये वाला वर्ल्ड कप क्योंकि पाकिस्तान ने नहीं आना था, वरना तो ये इंडिया ही होस्ट कर रहा था। तो अगर उस वजह से श्रीलंका के अंदर रखा गया है कि पाकिस्तान ने नहीं आना था और मतलब कोई टीमें हैं जिन्होंने नहीं आना था, ट्रैवल नहीं करना था, तो फिर हमारा भी तो यही मसला है, हमने भी ट्रैवल नहीं करना। जब रीज़न ही ये है कि श्रीलंका को रखा गया है इसी वजह से, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? बिल्कुल सही बात है। खैर भाई क्या चक्कर है, सेफ़ नहीं है प्लेयर्स इंडिया के अंदर? हमने तो सुना था
बहुत सेफ और वो देखो ना कैसे नैरेटिव बदलते हैं भाई। पिछले 20 साल से जो है ये चीख के हमारे बारे में कहते रहे हैं। अभी देखो जरा बैठे बैठे जो है उनके ऊपर आना शुरू हो गया कि हमारे प्लेयर्स वहाँ पे सेफ नहीं है। खैर बिल्कुल ठीक बात है, वो ये कह रहे हैं कि अगर इंडिया की मान ली गई जब उन्होंने नहीं आना था चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए, तो फिर हमारी क्यों नहीं मानी जा रही। लिटन दास जो हैं कप्तान बांग्लादेश के, वो अलग परेशान थे अभी तक। तो खैर वो ये कह रहे थे कि भाई हमें बताओ तो जा भी रहे हैं कि नहीं जा रहे, हमने उस तरह से तैयारी करनी है, कपड़े रखने। स्कॉटलैंड वालों को भी कुछ पता नहीं है वैसे। स्कॉटलैंड वाले जो अपनी छुट्टियां मना रहे हैं, वो बहन की शादी है अगलों ने जो है वो डिसाइड की हुई, 2-4 प्लेयर्स हैं वो तो इसी तरह हैं, वो बहनों की शादी में बहुत ज़्यादा जो है ना जहेज़ वहेज़ और वो चीज़ें जमा करते हैं। वो शादी की तारीख पक्की हुई है, लड़के वाले आ रहे हैं देखने के लिए। अब बड़े भाई का होना तो ज़रूरी है ना, वो है ही नहीं, उनको भी कुछ पता नहीं, कन्फ्यूजन मची हुई। अभी भी खैर बांग्लादेश वालों ने यही कहा है कि हम ICC के सामने जाएंगे, बात करेंगे। ICC ने कह दिया कि भाई कोई नहीं हो रहा, आपने इंडिया ही ट्रैवल करना है। और बांग्लादेश वालों ने कह दिया कि हमने ज़रूर खेलना है लेकिन हमने इंडिया ट्रैवल नहीं करना। 3 वीक से चल रहा है ये तमाशा। और अगर कोई तैयारी शारी करनी भी थी, अगर 3 वीक्स पहले से ये सब कुछ कर लेते तो अभी तक तैयारी शारी मुकम्मल हो जानी थी और बांग्लादेश आराम से जो श्रीलंका के अंदर मैचेस भी खेल लेता। बड़ी सही बात की है इनके मिनिस्टर ने, उन्होंने कि ये कहा कि इनकी जो गवर्नमेंट है उन्होंने हमारे प्लेयर को निकाला है इसलिए कि जी कुछ एक्सट्रीमिज्म के लोग हैं जो कि उसको मारने की धमकियां दे रहे थे, ये वो कर रहे थे। इन्होंने अभी तक उसके ऊपर अपोलोजाइज नहीं किया है। ये किस किस्म का नेशन है जो इस किस्म की हटदर्मी करता है और फिर उसके बाद कम से कम शर्मिंदगी भी नहीं, अपोलोजाइज भी नहीं करता। अगर सेफ है बांग्लादेश के लिए इंडिया, तो फिर इस लड़के को किस बेस के ऊपर निकाला गया है, मुझे ये बताया जाए। फिर भी पाकिस्तान को भेजनी चाहिए लानत, मैं तो पहले दिन से यही कह रहा हूँ, लेकिन लानत भेजने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो जिगर गुर्दा होना चाहिए। अब पता नहीं वो हमारे में है या नहीं है। भाई टाइम आ चुका है, बॉयकॉट कर दो, 6 महीने का PSL करा दो। वैसे भी PSL कर रहे हैं, लंबा कर दो, 6 महीने का वो करा दो। बांग्लादेश वाले भी इधर बुला लो, सब जो है मिलके खेला करेंगे बस। बांग्लादेश से मुझे याद आया, ये कल बहुत से दोस्तों ने मुझे जो है वो मैसेज किए, बहुत से लोग नाराज़ भी हो रहे थे कि साहिबजादा फरहान ने उछलू कैच पकड़ लिए, मैंने क्यों नहीं जिक्र किए उसका। मतलब हमारा स्टैंडर्ड आप ये चेक करें हमारी आवाम का, कि मैं पिछले तकरीबन 3 साल से ये कह रहा था कि हमारे चिचोरे प्लेयर्स जो हैं वो आज तक ज़िंदगी में उछलू कैच नहीं पकड़ सकते। पूरी दुनिया जो है वो कर रही होती है उछलू कैच, यानी कि वो जो बाउंड्री के इधर से उछाल के उधर गए और फिर उधर से उछल के इधर आके कैच कर रहे होते हैं। इस चीज़ का बोल रहा होता था कि इतनी बुरी हालत है हमारी फील्डिंग की कि हमें उछलू कैच करने ही नहीं आते, कभी हम कर ही नहीं सकते। PSL तक में अगर कोई कर ले तो समझ जाओ कि किसी गोरे नहीं किया होगा, क्योंकि हमारी मैच अवेयरनेस ही नहीं होती, नीचे नहीं देखी। अब वो एक बंदे ने कर लिया है, हमारी आवाम को देखें कि वो चुन चुन के आ रहे हैं कि बोलो उसकी तारीफ़ क्यों नहीं की तुमने, उसने उछलू कैच पकड़ लिए। हमारा स्टैंडर्ड इतना लो है ना यार इस आवाम का। इसके ऊपर भी डॉक्यूमेंट्री बना देनी चाहिए मेरे ख्याल में। साहिबजादा फरहान ने उछलू कैच पकड़ लिए, जैसे वो हमने 2 छक्के मारे थे। खैर डॉक्यूमेंट्री से हमने पहले ही बात की थी, हमारे खूबसूरत क्रिएटिव हेड्स होते हैं जो कि ब्रांड्स वाले होते हैं, क्रिकेटर को बिठा के वो तो कहते हैं बेटा ये स्क्रिप्ट है, ये आपने ये बोलना है। अपने प्रोडक्ट के साथ वो ज़बरदस्ती का इंटीग्रेट करके कुछ भी जो है बकवास किस्म की कोई कोलैबोरेशन करनी होती है, तो ये वहाँ के क्रिएटिव माइंड से उन्होंने किया। तो खैर उनको चाहिए कि दोबारा से एक जो है उछलू कैच के ऊपर भी एक डॉक्यूमेंट्री बना देंगे। पाकिस्तान का पहला प्लेयर जिसने उछलू कैच पकड़ा है, और मोस्ट ऑफली पाकिस्तान की जो 60% आवाम है वो बहुत खुश भी होगी, उसी डॉक्यूमेंट्री को शेयर भी करेगी कि वाह क्या बात कर दी है, क्या अचीवमेंट कर ली है। तो खैर बहुत बहुत मुबारकबाद हम पेश करना चाहेंगे साहिबजादा फरहान को, जिन्होंने पाकिस्तान की तरफ से उछलू कैच पकड़ लिया। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के अंडर 19 जो है वो भी मैच हो रहा है। पाकिस्तान गालिबन 8 विकेटों से जीत गया और कुछ इस तरह की हरकत की है इन्होंने कि बहुत ही ज़्यादा डॉट बॉल्स खेल के उनकी नेट रन रेट ऊपर की हुई है किसी टीम को बाहर निकालने के लिए। मुझे पता कि ये सच है कि नहीं है, कुछ उड़ती खबर आई, कोई मुझे बता रहा था, मैंने कहा ऐसे इतना इन योर फेस जाके करेंगे पाकिस्तानी जिम्बाब्वे को आगे करने के लिए क्वालिफाई, और किसी एक टीम को निकालने के लिए उन्होंने ये हरकत की है। आई डोंट नो, अगर तो ऐसी कोई हरकत की है तो ये क्या बच्चों से अभी से क्या करवा रहे हो, चुप करके क्रिकेट खेला करो। ये चलाकियाँ वो चलाकियाँ, ये इन चक्करों में जब हमारे दिमाग लगे हुए होते हैं ना, तभी हम जो है वो कभी सही जगहों पर हम दिमाग लगा ही नहीं सकते। खैर कल इंडिया वाला जो मैच था वो हम बात की थी, कल की वीडियो में बात कर रहे थे। अभिषेक शर्मा ने जो है बड़ी बेहतरीन किस्म की इनिंग्स खेल ली थी, बाद में फुलझड़ी थोड़ी सी दिखाई कीवीज़ ने भी, लेकिन बहुत स्कोर हो गया था। 200-250 जब स्कोर होते हैं ना तो वो ईजी नहीं होते चेस करना। अर्ली विकेट्स निकल गई थी, अर्शदीप साहब जो है वो वैसे भी शुरू के अंदर उन्होंने भी ठेका लिया हुआ विकेटें लेने का, तो शुरू में जो विकेटें निकल गई थी वहीं पे प्रेशर आ गया था। बाद में रिक्वायर्ड रन रेट कोई 15-16 के ऊपर गई हुई थी, कर रहे थे, अच्छी कोशिश करते। डेरिल मिशेल, पहले तो मुझे ये बताओ कि ये आखिरी ओवर जो इसको करवाया था डेरिल मिशेल को किस चक्कर में दिया था कप्तान साहब ने, कुछ समझ नहीं आई थी। उनको ओवर दे दिए और फिर अच्छे खासे उन्होंने मेरे ख्याल में रिंकू से खाए भी थे, 2 तो छक्के खाए थे, उसके बाद एक चौका भी खाया था। मोस्ट ऑफली कोई 20 रन उन्होंने खाए होंगे आखिरी ओवर में, वही 20-25 रन की फिर एंड में गेम रह गई थी। अगर वो कम होते तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हो जाता, बेहतर हो जाता। बट खैर कभी कभी थोड़े ज़्यादा क्रिएटिव होने के भी चक्कर में ज़्यादा ही ओवर हो जाते हैं कुछ लोग, तो वो बड़ी ही बुरी डिसीजन थी। रूफी भाई के बारे में खबरें आ रही हैं
कि रूफ़ी भाई को टीम में नहीं रख रहे हैं। वो हैं हमारे कोच हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड टीम। वैसे भी रूफ़ी को बाहर इसीलिए करेंगे क्योंकि मेरे दोस्त शेरडी की भी तो जगह बनानी है ना। रूफ़ी अगर आ गया तो रूफ़ी बेंच पे तो बैठेगा नहीं, वो टीम में घुसेगा तो वो ये कहेंगे हमें स्पिनर्स चाहिए, हम उसकी जगह भी एक स्पिनर डालेंगे, लेग स्पिनर, जो कि बड़ा बेहतरीन बैटर भी हो। तो शेरडी के लिए वैसे भी जो है थोड़ी सी साफ़ हो जाएगी। खैर रूफ़ी भाई के लिए सुना है कि उनको नहीं रख रहे, और बड़ी वैसे अक्लमंदों वाली बात होगी, बहुत अक्लमंदों वाली बात होगी अगर रूफ़ी भाई को BBL में टॉप विकेट गेटर बन के, ये मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं वाकई सीरियस हूँ, क्योंकि हमारा इस किस्म का कोई रेलू कट्टा टूर्नामेंट में मतलब वो कंडीशंस को सूट करती हैं। मैं तो अभी भी कहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में आपकी कोई सीरीज़ हो, T20 आए हो, ODI हो, टेस्ट हो, जो भी हो, रूफ़ी को ज़रूर डालो क्योंकि वो कंडीशंस को सेव करती हैं। और उसी तरह मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में, ये UAE में, श्रीलंका के अंदर कोई तुक ही नहीं बनती। बेशक वो जितनी मर्जी मैच आपको जिता दे, जो भी कर ले, वो यहाँ पर बहुत कुट्टें खाएगा। जिस मैचेस में वो कुट खाएगा उसके अंदर आप मतलब सोच नहीं सकते, उल्टियाँ निकल आएंगी, नक्सीर फूट जाएगी। तो ये बहुत अक्लमंदों वाली बात होगी कि अभी ताज़ा एक टूर्नामेंट जिसके अंदर हमारे सारे प्लेयर जलील हुए हैं, सिर्फ एक प्लेयर ने कोई थोड़ी बहुत इज्जत बचाई है, उधर भी खूब कुट तो उन्होंने खाई है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि अब जो है वो बात इकॉनमी की आ गई, विकेटों की कोई बात नहीं, लेकिन लीडिंग विकेट टेकर्स के स्टैट्स वही है, पुराने ही हैं, तो उस लिहाज से फिर भी कोई थोड़ी बहुत इज्जत बचाई है इस बंदे ने, उसको हम बाहर रख रहे हैं क्योंकि वो इन्हीं कंडीशंस का बॉलर है। किसी को कोई शक ही नहीं होना चाहिए कि इन कंडीशंस में वो नहीं चलेगा। वैसे इन कंडीशंस में भी कोई ऐसी एक मेरा ख्याल में मैच था जिसके अंदर बड़ी अच्छी मैच विनिंग उन्होंने बॉलिंग कराई थी, शायद इक्का दुक्का और भी होंगे। खैर पॉइंट एक है, हमारे बाकी प्लेयर्स की इतनी घटिया परफॉर्मेंसेस देंगे, उनसे तो बहुत ही बेहतर हमारे दोस्त रूफ़ी नहीं करा दी। तो ये बड़ी अक्लमंदों वाली बात होगी कि ऐसा, वरना तो पाकिस्तान के अंदर आप वेस्ट इंडीज CPL के अंदर किसी रेलू कट्टी लीग के अंदर परफॉर्म कर लें, किसी दुनिया के रेलू कट्टी लीग जिसके अंदर मतलब नॉर्मली मैं कहता हूँ कि 4-5 रेलू कट्टे होते हैं, बाकी तो बहुत सी तो ऐसी लीग्स हैं जिसके अंदर लिटरली कोई 2-1 काम के प्लेयर्स होते हैं, बाकी 8 रेलू कट्टे होते हैं। उनमें भी जाके परफॉर्मेंस करके हमारी आवाम कह रहे, तो देखा कैसा कम बैक कर दिया उसने, इतने स्कोर कर दिए। और मैं दिमाग पकड़ के बैठा हुआ होता हूँ कि यार ये कौन सा हराम गोश्त खाते हैं, दिमाग में जो इनकी ऑक्सीजन नहीं पहुँच रही। बट खैर दोस्तों, ये खबरें अगर आप लोगों के भी फीडबैक है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान को, मैं तो पहला पाकिस्तानी था मैं जिसने साथ ही फ़ौरन ही बोल दिया था कि पाकिस्तान को बॉयकॉट करना चाहिए। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को टीम नहीं भेजनी चाहिए अपनी। बाकी आप लोगों का क्या वो है, बांग्लादेश ठीक है कि नहीं है? इंडियंस जो वीडियोस देखते हैं, आप लोग बताएंगे क्या बांग्लादेश की बात में दम है या नहीं है? मेरे ख्याल में तो बिल्कुल दम है और लॉजिक भी है। शुरू वैसे भी इंडिया ने किया था, मुस्तफ़िज़ुर रहमान को इंडिया ने निकाला था। अब बात करेंगे कि जी उन्होंने फ़लानी मिनॉरिटी के साथ ये कर दिया, वो कर दिया, तो वो इंडिया में भी होता है, पाकिस्तान में भी होता है, बांग्लादेश में भी होता है। उसका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है। सबसे ज़्यादा ये चीज़ें होती हैं अफ़गानिस्तान में, जो आपकी गोदी में बैठा हुआ होता है। खैर आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।